नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर जिले में जितना अपराध हो रहा है, ज्यादातर अपराध जमीनी विवाद को लेकर के हो रहा है। वह चाहे मारपीट की घटना हो कि लोग खून खच्चर होते हुए लहूलुहान होकर के थाने पर पहुंचते हैं, वह चाहे हत्या की घटना हो कि गला रेत करके हत्या कर दिया गया, लाठी मार करके हत्या कर दिया गया, इलाज के दौरान मौत हुई, सब मिलाकर के अपराध की ज्यादातर घटनाएं जमीनी विवाद के कारण हो रहे हैं। इस मामले की जानकारी एबीएन न्यूज प्लस ने यहां के उच्चाधिकारी जिला अधिकारी अंबेडकर नगर को दिया। अविनाश सिंह से बताया कि इस तरह का दृश्य अंबेडकर नगर में दिखाई दे रहा है। जिला अधिकारी ने एबीएन न्यूज प्लस के इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने एक प्लान तैयार किया है कि अंबेडकर नगर में लोगों के जमीनी मामलों की अब त्वरित निस्तारण होगी और जमीनी मामले जो भी विवाद आते हैं, तहसील दिवस में, समाधान दिवस में, चौपाल में जो गांव में लगने वाला है, उस पर त्वरित सुनवाई होगी। इसके अलावा भी एक बड़ा पहल उन्होंने किया है। क्या कुछ किया है, सीधे एबीएन न्यूज प्लस से खास बातचीत करते हुए जिला अधिकारी अंबेडकर नगर ने पूरा खाका प्रस्तुत किया कि अंबेडकर नगर में अब कोई भी लहूलुहान नहीं होगा, कोई भी हत्या नहीं होगा जमीनी विवाद के कारण। आने वाले समय में खास बातचीत में क्या कुछ कहते हैं अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह। सर, थाने से लेकर के आप तक जिले के ज़्यादातर विवाद राजस्व मामलों से संबंधित आ रहे हैं और जो भी क्राइम रेट बढ़ रहा है वो भी राजस्व से संबंधित मामलों। तो क्या कुछ इसके रोकथाम के लिए आप द्वारा व्यवस्था की जा रही है? जैसा कि आपके संज्ञान में है, जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से जन सुनवाई के संदर्भ में अपने अपने कार्यालयों में बैठते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी जन शिकायतें आएँ उनका त्वरित एवं प्रभावकारी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर अंबेडकर नगर जनपद में, चूँकि एक कृषि प्रधान जनपद है और ज़्यादातर यहाँ पर बड़ी संख्या में काश्तकार हैं, और तो जो शिकायतें जो आ रही हैं उनका नेचर जो है वो राजस्व में भूमि को लेकर है, राजस्व प्रगति का है और भूमि को लेकर है। और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो विवाद है, मैक्सिमम विवाद हैं, वो आबादी की भूमि को लेकर हैं। और उसमें भाइयों के बीच में, पट्टीदारों के बीच में कई बार नाली को लेकर, खड़ंजे को लेकर, यह कह लीजिए कि आपस में जो उनके आबादी के मकान हैं, सहन है, उसके बंटवारे को लेकर इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं। और जैसा कि आपने देखा, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, जो शासन से उच्च स्तर से आदेश प्राप्त हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग भी ये कोशिश करते हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि हम सभी लोग जो हैं दोनों पक्षों को आमने सामने बुलवा लिया जाए। और चूँकि सिविल नेचर का प्रकरण होने की वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी रजामंदी के आधार पर इसका कोई समाधान निकाल दिया जाए। और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। इधर हम लोगों ने ये भी किया है कि हर फ्राइडे जहाँ पे ग्राम चौपाल लगाई जा रही है, वहीं पर हम लोग इस तरह की बड़े हर ब्लॉक में एक बड़ा कैंप लगा रहे हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, वो सभी, जितने प्रकार की हमारी पेंशन है, जितने प्रकार की हमारी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे जुड़े हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी और उनके जो कर्मचारी हैं वहाँ मौके पर जाकर वहाँ पे हमारे जो कैंप लग रहे हैं और वहाँ उसकी बाकायदा मुनादी कराकर जो लोगों से कहा जाता है कि वहाँ पर आकर अपनी समस्याओं का निस्तारण कराएं। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो सुलह समझौते, क्योंकि सिविल नेचर के इस प्रकार के प्रकरण होने की वजह से कई बार जब ये लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा लंबा खिंच जाने की वजह से आपस में इनके फौजदारी में तब्दील हो जाने की चांसेस जो है बने रहते हैं। तो ये आपस में किसी प्रकार की फौजदारी ना होने पावे, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग सुलह समझौते के आधार पर इन मामलों के, सिविल नेचर के मामलों के निस्तारण पर जोर दे रहे हैं। और इसके अच्छे परिणाम भी देखने में आ रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो इस प्रकार के शिकायतकर्ता आते थे उनकी शिकायतें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। सर, जमीन विवाद से संबंधित तमाम मामले आप तक भी पहुंचते हैं और उप जिला अधिकारी तक पहुंचते हैं, बावजूद उसके ध्यान न देने के कारण अपराध हो जाता है, फौजदारी में तब्दील हो जाता है। तो आप तक जो मामले पहुंचते हैं सर, तो क्या कुछ उसके समीक्षा के लिए जो मामले आए उसका निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हमारे पास जितने भी मामले आते हैं सभी बाकायदा यहाँ से चढ़कर, आप देख रहे हैं बगल में जो रखे हुए चढ़ कर जाते हैं।
और ये सब शिकायत बाबू के पास चढ़ते हैं। हम इनकी समीक्षा करते हैं, जैसे कि पिछले माह के जितने भी मामले आए हैं, फिर वहाँ से जो हम उनकी आख्या मांगते हैं, आख्या भी हमारे पास आ चुकी है। और अब हमने 10 तारीख की डेट लगाई है, जिसमें कि जिनके पास वो गए हैं लेटर, उन विभागों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया है और क्या उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट है कि नहीं, उसके संबंध में हम लोग पूरी समीक्षा करते हैं और मतलब 10 तारीख को फिर करेंगे। तो इससे क्या है कि एक हमको शिकायत की जो समाधान किया गया है उसकी गुणवत्ता का भी एक अंदाज़ा हमको हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें क्वालिटी हमारी जो है, समाधान की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है। सर एबीएन न्यूज़ प्लस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह से ताजा तरीन, लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाकर के एबीएन न्यूज प्लस को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram, Twitter, पब्लिक वाइब सहित सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।